नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावना आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आरोग्य निधि की अगली श्रृंखला में आज हम बात करेंगे हमारी त्वचा यानी स्किन के बारे में, जो हमारे शरीर का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण अंग है। क्या आप जानते हैं कि आपकी स्किन न सिर्फ आपको सुंदर बनाती है, बल्कि ये आपके शरीर को बाहरी खतरों से भी बचाती है? इस वीडियो में हम स्किन की एनाटॉमी यानी संरचना को विस्तार से समझेंगे और साथ ही जानेंगे कि स्किन डिजीज यानी त्वचा की बीमारियां क्या होती हैं, उनके कारण, लक्षण और इलाज के बारे में। तो अगर आप अपनी स्किन को बेहतर समझना चाहते हैं या स्किन प्रॉब्लम से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि स्किन क्या है। दोस्तों, स्किन हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है जो शरीर की सतह को ढकता है। यह न सिर्फ हमें बाहरी पर्यावरण से बचाता है, बल्कि तापमान को नियंत्रित करता है, इन्फेक्शन से लड़ता है और हमें टच का एहसास होता है। स्किन का वजन औसतन 4 से 5 किलोग्राम होता है और यह पूरे शरीर में फैली होती है। आइए अब जानते हैं स्किन की 3 मुख्य परतों के बारे में। पहली मुख्य परत जिसका नाम एपिडर्मिस है, आइए उसके बारे में जानते हैं। यह स्किन की सबसे ऊपरी परत है जो मृत कोशिकाओं से बनी होती है। इसमें मेलानिन होता है जो स्किन को रंग देता है और सूरज की यूवी किरणों से बचाता है। एपिडर्मिस में कोई रक्त वाहिकाएं नहीं होती हैं, लेकिन यह लगातार नई कोशिकाएं बनाती रहती है। इसकी मोटाई अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग होती है, जैसे पैरों के तलुओं में मोटी और पलकों पर पतली स्किन होती है। अब हम आइए स्किन की दूसरी परत के बारे में जानते हैं जिसका नाम डर्मिस है। यह स्किन की मिडिल लेयर है जिसमें कोलेजन और इलास्टिन फाइबर्स होते हैं जो स्किन को मजबूती और लचीलापन देते हैं। इसमें ब्लड वेसल्स, नर्व्स, स्वेट ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स और हेयर फॉलिकल्स होते हैं। डर्मिस तापमान को नियंत्रित करने और इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करती है। अब हम स्किन की तीसरी परत के बारे में बात करते हैं जिसे हाइपोडर्मिस कहते हैं। यह स्किन की सबसे निचली परत है जो फैट और कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। यह शरीर को इंसुलेशन देती है और शॉक अब्जॉर्बर का काम करती है। इसमें बड़ी ब्लड वेसल्स और नर्व्स होती हैं। आइए अब स्किन के बारे में और डिटेल से जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं स्वेट ग्लैंड्स के बारे में। यह पसीना निकालकर शरीर का तापमान नियंत्रित करते हैं। सीबेशियस ग्लैंड्स के बारे में जानते हैं। सीबेशियस ग्लैंड्स तेल, सीबम बनाते हैं जो स्किन और बालों को मॉइस्चराइज रखता है। अब हेयर फॉलिकल्स के बारे में बात करते हैं तो बालों की जड़ें जो स्किन को प्रोटेक्शन देती हैं उन्हें हेयर फॉलिकल्स कहते हैं। नर्व एंडिंग्स के बारे में जानते हैं। यह स्पर्श, दर्द, गर्मी और ठंड का एहसास कराते हैं। अब जानते हैं स्किन के कार्यों के बारे में। सबसे पहले त्वचा हमें प्रोटेक्शन देती है, बैक्टीरिया, वायरस और यूवी किरणों से बचाती है। त्वचा पसीने और ब्लड फ्लो के जरिए तापमान को नियंत्रित करती है। स्पर्श, दर्द और तापमान का एहसास सेंसेशंस के कारण होता है। त्वचा सूरज की किरणों से मिलकर विटामिन डी बनाने का कार्य करती है। स्किन वाटरप्रूफिंग का कार्य करती है। यह शरीर से पानी को बाहर निकलने से रोकती है। त्वचा के कई प्रकार होते हैं जिसमें पहली होती है नॉर्मल स्किन। यह ना ज़्यादा ऑयली और ना ज़्यादा ड्राई होती है। यह संतुलित स्किन होती है। अब हम दूसरे प्रकार के स्किन के बारे में बात करते हैं जिसे ऑयली स्किन कहते हैं। इसमें ज़्यादा सीबम बनता है जिससे चेहरा चमकता है और पिंपल्स की समस्या हो सकती है और त्वचा ऑयली हो सकती है। स्किन के तीसरे प्रकार के बारे में बात करते हैं। इसे हम ड्राई स्किन कहते हैं। इसमें कम सीबम बनता है जिससे स्किन रूखी और फ्लेकी हो सकती है। चौथे प्रकार की स्किन को हम कॉम्बिनेशन स्किन बोलते हैं जिसमें टी जोन जो माथा, नाक, थोड़ी होती है वहाँ पर ऑयली स्किन होती है और बाकी का हिस्सा ड्राई रहता है। आइए अब हम पांचवें प्रकार के बारे में बात करते हैं जिसे हम सेंसिटिव स्किन बोलते हैं। इस प्रकार की स्किन आसानी से इरिटेट होती है और रेडनेस या जलन आदि जैसे लक्षण पाए जाते हैं। दोस्तों, आइए अब स्किन टाइप की पहचान करते हैं। इसके लिए चेहरा धोने के बाद 2 घंटे तक कुछ न लगाएं। यदि आपकी चेहरे की स्किन टाइट फील हो तो ड्राई स्किन है।
यदि चमकदार हो तो ऑयली, और कुछ हिस्सों में चमक और कुछ में टाइटनेस हो तो ये कॉम्बिनेशन कंबाइंड टाइप की स्किन है। आइए अब बात करते हैं नॉर्मल स्किन के बारे में। इसके लिए हल्का क्लेंजर, मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन का आप उपयोग कर सकते हैं। हफ्ते में एक बार माइल्ड स्क्रब कर सकते हैं। ऑयली स्किन के बारे में यदि बात करें तो ऑयल फ्री क्लेंजर, नॉन कोमोडोजेनिक मॉइस्चराइजर का प्रयोग करें। सैलिसिलिक एसिड या बेंजोइल पेरोक्साइड वाले प्रोडक्ट्स का आप प्रयोग कर सकते हैं। ड्राई स्किन के बारे में यदि बात करते हैं तो क्रीमी क्लेंजर, हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर या हाइलोरोनिक एसिड, ग्लिसरीन आदि जैसे मॉइस्चराइजर का उपयोग आप कर सकते हैं। ह्यूमिडिफायर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन स्किन के बारे में यदि बात करें तो टी जोन के लिए ऑयल कंट्रोल प्रोडक्ट्स, बाकी हिस्सों के लिए मॉइस्चराइजर का प्रयोग आप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेंसिटिव स्किन के बारे में, तो फंगस फ्री, हाइपो एलर्जेनिक प्रोडक्ट्स आदि का आप प्रयोग कर सकते हैं, और जिसके लिए पैच टेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दोस्तों, हम डॉक्टरों की सलाह पर आधारित जानकारी देंगे, लेकिन याद रखें कोई भी इलाज शुरू करने से पहले डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। त्वचा रोगों के मुख्य कारण हैं बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, परजीवी, एलर्जी, आनुवांशिक कारक या आंतरिक बीमारियां जैसे थायराइड, डायबिटीज या इम्यून सिस्टम की कमजोरी। लक्षणों में खुजली, लालिमा, चकत्ते, धब्बे, छाले या सूजन शामिल हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया में करोड़ों लोग त्वचा रोगों से प्रभावित हैं, खासकर गर्म और नम मौसम में। भारत में फंगल संक्रमण या फंगल इन्फेक्शन और एक्जिमा बहुत आम है। अब हम प्रमुख त्वचा रोगों को एक एक करके देखेंगे। प्रत्येक रोग पर हम कारण, लक्षण, उपचार और रोकथाम पर विस्तार से बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं मुहासों के बारे में। मुहासे त्वचा की सबसे आम समस्या है, खासकर किशोरों और युवाओं में। यह हार्मोनल बदलाव, ऑयली स्किन या गलत खान पान से होता है। त्वचा के छिद्रों में बैक्टीरिया फंस जाना, अधिक तेल उत्पादन, मृत कोशिकाएं या हार्मोनल असंतुलन इसके प्रमुख कारण हैं। डायबिटीज या दवाओं के साइड इफेक्ट्स भी कारण हो सकते हैं। चेहरे, पीठ या छाती पर लाल पिंपल्स, मवाद भरे दाने, दर्द या खुजली होना इनके मुख्य लक्षण हैं। गंभीर मामलों में निशान पड़ सकते हैं। दोस्तों, अब आइए उपचार के बारे में बात करते हैं। तो डॉक्टर बेंजोइल पेरोक्साइड या सैलिसिलिक एसिड वाली क्रीम लिख सकते हैं। एंटीबायोटिक दवाएं जैसे क्लिंडामाइसिन या रेटिनॉइड्स का उपयोग उपचार में बताया जाता है। मुहासों के लिए लेजर थेरेपी भी बहुत प्रभावी मानी जाती है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं घरेलू उपाय में हम मुहासों के लिए क्या कर सकते हैं। चेहरे को दिन में 2 बार माइल्ड साबुन से धोएं। नींबू का रस या एलोवेरा जेल लगाएं। चीनी और तेलीय भोजन कम करें। मुहासों की रोकथाम के लिए चेहरा साफ रखें, मेकअप कम इस्तेमाल करें और स्वस्थ आहार लें। अगर समस्या बढ़े तो डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलें। अब हम त्वचा की दूसरी प्रॉब्लम एक्जिमा के बारे में बात करते हैं, जिसे हम एक्जिमा या एटोपिक डर्मेटाइटिस भी कहते हैं। दोस्तों, एक्जिमा एक पुरानी समस्या है जो बच्चों और वयस्कों दोनों को प्रभावित करती है। यह एलर्जी या इम्यून सिस्टम से जुड़ी होती है। आइए अब जानते हैं डर्मेटाइटिस या एक्जिमा के कारणों के बारे में। तो आनुवांशिक पर्यावरणीय कारक जैसे धूल, पॉलन या साबुन आदि मुख्य कारण हो सकते हैं। तनाव या मौसम बदलाव ट्रिगर कर सकता है। तो त्वचा पर सूजन होना, लालिमा, खुजली, पपड़ीदार पैच आदि होना मुख्य लक्षण है। कभी कभी छाले या रिसाव भी हो सकता है। कोहनी, घुटनों या गर्दन पर एक्जिमा होना बहुत ही आम लक्षण है। अब घरेलू उपाय के बारे में बात करते हैं। नारियल तेल या ओटमील बाथ लें, ठंडे पानी से नहाएं और मॉइस्चराइजर आदि लगाएं। अब हम एक्जिमा की रोकथाम के लिए क्या कर सकते हैं, ये जानते हैं। एलर्जेन से दूर रहें, कॉटन के कपड़े पहनें और त्वचा को नम रखें। अब हम इससे अगली समस्या के बारे में बात करते हैं, जो बहुत आम तौर पे पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं सोराइसिस। यह एक ऑटोइम्यून रोग है जिसमें त्वचा की कोशिकाएं तेजी से बढ़ती हैं। सोराइसिस के मुख्य कारणों के बारे में यदि बात करते हैं
आनुवांशिकता, इम्यून सिस्टम की गड़बड़ी, तनाव, संक्रमण या दवाएं आदि इसका मुख्य कारण हो सकते हैं। सूरज की कमी भी ट्रिगर करती है। अब सोराइसिस के लक्षणों के बारे में जानते हैं। तो लाल चांदी जैसे पपड़ेदार पैच, खुजली या दर्द आदि होना बहुत आम लक्षण है। कोहनी, घुटनों या स्कैल्प पर सोराइसिस होना बहुत ही आम लक्षण है। घरेलू उपाय के लिए यदि हम बात करते हैं तो एलोवेरा या टर्मरिक पेस्ट आदि हम लगा सकते हैं। ओमेगा 3 युक्त आहार ले सकते हैं और सोराइसिस की रोकथाम के लिए तनाव कम करें, धूम्रपान छोड़ें और नियमित व्यायाम करें। अब हम इससे भी और मुख्य समस्या के बारे में बात करते हैं तो वह है फंगल संक्रमण या फंगल इन्फेक्शन, जिसमें दाद, खाज, खुजली होना बहुत ही आम समस्या है। दोस्तों, फंगल संक्रमण नम जगहों में होना आम बात है, जैसे एथलीट फुट या रिंगवॉर्म। अब हम जानते हैं फंगल इन्फेक्शन के कारणों के बारे में। तो फंगस जैसे ट्राइकोफाइटन, नम वातावरण, कमजोर इम्यूनिटी या ऐसा सामान जो हम कॉमनली सबके साथ शेयर करते हैं, इन चीजों से फंगल इन्फेक्शन होना बहुत आम बात है। अब फंगल इन्फेक्शंस के लक्षणों के बारे में बात करते हैं तो त्वचा पर गोलाकार लाल चकत्ते, खुजली, छिलना या फफोले आदि होना बहुत आम लक्षण है। नेल्स आदि पर भी फंगल इन्फेक्शन होना बहुत आम तौर पे पाया जाता है। घरेलू उपाय के लिए लहसुन या टी ट्री ऑयल लगा सकते हैं। सिरका आदि से भी फंगल इन्फेक्शन वाले भाग को धोकर साफ कर सकते हैं। फंगल इन्फेक्शन की रोकथाम के लिए पैर सूखे रखें, साफ मोजे पहने और सार्वजनिक जगहों पर स्लीपर्स इस्तेमाल करें। अब हम बात करते हैं पित्ती, जिसे हाइव्स कहते हैं या अर्टिकेरिया भी कहते हैं। दोस्तों, पित्ती एलर्जी से जुड़ी समस्या है जो अचानक उभरती है। किसी भी प्रकार के भोजन से एलर्जी, दवाई से एलर्जी होना, कीड़े का काटना या तनाव आदि भी इसके कारण हो सकते हैं। लक्षणों के बारे में बात करते हैं तो त्वचा पर लाल उभरे दाने, खुजली, चींटी ने काट लिया हो, ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं। पित्ती के लिए घरेलू उपायों में बात करी जाए तो ठंडी सिकाई या बेकिंग सोडा बाथ आदि का प्रयोग किया जाता है। और यदि हम रोकथाम के बारे में बात करें तो एलर्जी ट्रिगर्स से बचें और अपने पास एक डायरी रखें जिसमें आप नोट डाउन करें कि आपको किस चीज से एलर्जी है। के बाद हम बात करते हैं सफेद दाग के बारे में, जिसे हम विटिलिगो बोलते हैं। यह त्वचा के रंग खोने की समस्या है। ऑटो इम्यून, आनुवांशिकता या तनाव इसके कारण हो सकते हैं। यदि लक्षणों के बारे में बात करें तो त्वचा सफेद पैच, खुजली आदि शुरू होना इसके मुख्य लक्षण हैं। उपचार के लिए स्टेरॉइड क्रीम्स, यूवी थेरेपी और स्किन ग्राफ्टिंग आदि का ट्रीटमेंट लेना अनिवार्य हो जाता है। यदि घरेलू उपाय के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों, हल्दी और सरसों का तेल लगाने की सलाह दी जाती है। रोकथाम के लिए सूरज से बचाव और स्वस्थ आहार लेना बहुत अनिवार्य है। अगले विषय पे बात करते हैं जिसे हम मस्से बोलते हैं और वॉट्स बोलते हैं। दोस्तों, मस्से वायरल संक्रमण से होते हैं। एचपीवी वायरस और संपर्क से फैलता है। इसमें उभरे खुदरे गांठ जैसे या कॉलीफ्लावर टाइप के मस्से आदि पाए जाते हैं। इसके उपचार के लिए सैलिसिलिक एसिड या क्रायोथेरेपी आदि का उपयोग किया जाता है। यदि घरेलू उपाय के बारे में बात करते हैं तो कहा जाता है कि सेब का सिरका लगाने से मस्सों में रोकथाम होती है। कहा जाता है कि अपने हाथों को अच्छी तरीके से धोएं और किसी से अपना सामान साझा करने से बचें। अब बात करते हैं अन्य रोग जैसे किलोइड्स और मोल्स आदि के बारे में। किलोइड्स घाव के बाद उभरने वाले निशानों को बोला जाता है। शरीर पे जो तिल हैं यदि रंग बदलते हैं तो उसको चेक अवश्य कराएं। दोस्तों, अब सामान्य रोकथाम और त्वचा के देखभाल के लिए बात करते हैं तो सबसे पहले हाथ नियमित धोएं, मॉइस्चराइजर आदि लगाएं, सूरज से बचाव के लिए सनस्क्रीन यूज करें, पौष्टिक आहार का सेवन करें जिसमें फल, सब्जियां, पानी आदि ज्यादा पिएं, तनाव कम करें, व्यायाम करें, संक्रमण से बचने के लिए साझा सामान ना यूज करें। दोस्तों, त्वचा रोग से बचाव संभव है अगर हम सतर्क रहें। कोई समस्या हो तो डॉक्टर से अवश्य मिलें। कमेंट में अपने सवाल पूछें, अगले वीडियो में हम जवाब देंगे। तब तक आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।